हेलो एवरीवन। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स पर चर्चा। आज हम मिक्सचर एलिगेशन की सीरीज का एक और वीडियो करते हैं। इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट कवर करूंगा जिसपे क्वेश्चंस आते हैं कैट में भी और अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट में भी और बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं सभी में। और वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट का क्या कैसे क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मुझे बताना है, पुरानी ही जो चीजें हमने की हैं उसी पे ये बेस्ड है। आप कह सकते हो एप्लीकेशन है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि सपोज कोई मिल्क का कंटेनर है और उसमें से आपने मिल्क निकाला, उसमें पानी डाला, फिर मिल्क निकालना, पानी डाला, ऐसे 2-3 बार किया। या एक मिल्क इज टू वाटर सोल्यूशन है, उसमें से सोल्यूशन निकाला, पानी डाला या मिल्क डाला, वट। तो ये रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, कुछ निकाल के उतनी ही क्वांटिटी हम रिप्लेस कर रहे हैं किसी और चीज से। तो इसका मतलब ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। तो इसी पे आज वीडियो है, सो लेट्स स्टार्ट। राइट, तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाता हूं। सपोज मैं कहता हूं कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें जिसमें है, जस्ट अ मिनट, राइट, एक कंटेनर है जिसमें 80 लीटर्स हमारे पास मिल्क है। ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें 80 लीटर्स मिल्क है। अब इसमें से मैंने 8 लीटर मिल्क बाहर निकाला और 8 ही लीटर उसमें पानी डाल दिया। मिल्क को निकाला बाहर, उसमें 8 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब क्या है कि पहली बात तो ये ध्यान रखना, 8 लीटर मिल्क निकालेंगे तो 72 रह जाएगा, 72 में 8 लीटर पानी डालेंगे तो अब 72 मिल्क है और 8 पानी है, तो रेशियो चेंज हो जाएगा। तो 72:8 हो जाएगा, जो कि होता है 9:1। अब जब जब मैं दूसरी बार निकालूंगा तो सिर्फ मिल्क नहीं जाएगा, सेम ही रेशियो में। अगर मैं 8 लीटर अब निकाल रहा हूं तो वो सोल्यूशन निकाल रहा हूं, तो जो बाहर जाएगा वो मिल्क इज टू वाटर किस रेशियो में जाएगा, 9:1। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं। वी डील विद होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि हर क्वांटिटी में, हर छोटी से छोटी क्वांटिटी में पैकेजिंग सेम रहती है। मतलब अगर आप 80 लीटर में से किसी 9:1 वाला रेशियो का सोल्यूशन बाहर निकाल रहे हो, माना 8 लीटर बाहर निकालते हो, तो 8 वाला भी 9:1 में जाएगा बाहर, और जो 72 रह जाएगा वो भी किस रेशियो में होगा, 9:1। सो इसका यही मतलब है कि आप छोटी से छोटा कतरा भी उसका निकालोगे, छोटी से छोटी क्वांटिटी भी निकालोगे, तो रेशियो 9:1 ही बाहर जाएगा, उसी रेशियो में बाहर जाएगा जिसमें सोल्यूशन है। राइट, तो ये चीज समझने वाली बात है। इसलिए रिमूव करने से हमारा जो रेशियो है वो बदलता नहीं है, और रेशियो नहीं बदलेगा तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदलेगी। मतलब परसेंटेज मिल्क और परसेंटेज वाटर सेम रहेगा, क्वांटिटी बदल जाएगी, क्योंकि क्वांटिटी जब हम 80 में से 8 निकालेंगे तो 72 रह जाएगी, तो क्वांटिटी बदलेगी, लेकिन 100 में से वो कितना है वो नहीं बदलेगा ना, वो तो परसेंटेज है, 100 में उतना ही रहना है। राइट, सो परसेंटेज वैल्यू सेम रहेंगी। तो अभी अगर मैं 3 बार करता हूं ये पूरा प्रोसेस, तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब ये बार बार ऐसे करना थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, तो इसी के लिए पहले हम एक चीज में समझा रहा हूं आपको, व्हाट इज सोल्यूट हेयर। कॉन्सेप्ट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट इज one out of the two in the solution, like milk is to water में कोई एक, which we are not adding, which we are not replacing by। मतलब कहने का ये है जिससे हम रिप्लेस, सपोज हमने सोल्यूशन निकाला, वाटर ऐड किया, तो वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं, तो वाटर अगर हम से रिप्लेस कर रहे हैं तो मिल्क सोल्यूट है, और अगर मिल्क से रिप्लेस कर रहे होते हैं तो वाटर सोल्यूट है। तो जो भी हम ऐड कर रहे हैं उससे दूसरे वाला सोल्यूट है। अब ये सोल्यूट क्यों समझाया मैंने, क्योंकि मैं आपको एक फॉर्मूला बना के दे रहा हूं, उस फॉर्मूले से अप्लाई करके आप, अब लोग कहते हैं कि सर फॉर्मूले से तो वेरिएशन होंगी तो कैसे करेंगे, मैं उसी फॉर्मूले में आपको सारी वेरिएशंस कवर करके दिखा दूंगा। लेकिन उस फॉर्मूले का से लिखने का प्रोसेस है कि समय बहुत बच जाता है, प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाता है, तो इसी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूं। और फॉर्मूला किस पे लगता है, सॉल्यूट पे, ध्यान रखना। तो क्या होता है फॉर्मूला, फाइनल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट
इज इक्वल टू इनिशियल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। फ्रैक्शन समझ रहे हो आप, जैसे अगर 1:3 रेशो है मिल्क इज टू वाटर, तो फ्रैक्शन क्या हुआ, मिल्क का 1/4, वाटर का 3/4। ये दिस इज व्हाट आई मीन बाय फ्रैक्शन। v माइनस एक्स अपॉन वी होल टू द पावर n। तो v क्या है यहां पे, टोटल वॉल्यूम जो कि 80 है इस क्वेश्चन में। x क्या है, वॉल्यूम रिप्लेस्ड, वॉल्यूम रिप्लेस्ड जो कि क्या है यहां पे 8, और n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स प्रोसेस इज डन, जो कि इस क्वेश्चन में है 3 बार। मैंने दे रखा है कि 3 बार किया है। तो ये इसका बस एक छोटी सा ये थ्योरी वाला पार्ट है जो आपको समझना है। अब अगर आप ये समझ गए, आप देखो बहुत इजीली हम कर सकते हैं। क्या है सॉल्यूट, यहां पे हम वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं तो मिल्क सॉल्यूट है। व्हाट इज फाइनल फ्रैक्शन ऑफ मिल्क निकालना है हमें, मिल्क सॉल्यूट है। इनिशियल फ्रैक्शन मिल्क का क्या, प्योर फॉर्म में फ्रैक्शन क्या होता है 100% में 1, अपने सिर्फ मैंने परसेंटेज में बता रखा है। कोई भी चीज प्योर फॉर्म में होगी, 100% वाली फॉर्म में होगी तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा 1। तो इनिशियली प्योर मिल्क था, तो 100% मिल्क था तो उसका फ्रैक्शन हो गया 1। तो प्योर फॉर्म में हमेशा फ्रैक्शन इनिशियल क्या होगा 1। v है 80 माइनस 8 अपॉन 80 की पावर 3। तो ये बन गया हमारे पास 72/80। 72/80 होता है 9/10, तो 9/10 का क्यूब, तो ये हो गया 729/1000। तो ये आ गया मिल्क का फ्रैक्शन। अब मिल्क का फ्रैक्शन आते ही हम जितने भी क्वेश्चन अगर बनते हैं जितनी भी टाइप के, वो सारे कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला व्हाट इज मिल्क इज टू वाटर रेशो, तो मिल्क इज टू वाटर कैसे निकलेगा, मिल्क तो 729 है, टोटल 1000 है, फ्रैक्शन का मतलब होता है मिल्क अपॉन टोटल। 1000 टोटल है जिसमें से मिल्क 729 है, तो पानी कितना हुआ, 1000 में से माइनस कर दो, तो ये आ गया 271। वेरी इजिली हमारे पास ये आंसर आ गया। कभी वो बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क फाइनली, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क मतलब टोटल तो 80 है ना, जितना हम बाहर निकाल रहे हैं उतना ही वापस डाल दे रहे हैं, तो 3 ऑपरेशन करने के बाद भी टोटल वॉल्यूम 80 ही रहेगी। और फ्रैक्शन क्या है मिल्क का, 729/1000। तो अगर मैं इसे 80 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा क्वांटिटी ऑफ मिल्क। उस 80 में अब मिल्क कितना है, राइट। तो वो वाली बात आ गई। ये आ गया आपके पास ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 250, है ना, नो 25, राइट, 2 और 25, तो ये आ जाएगा 729 इंटू 2/25, तो ये हो जाएगा 18 5 14/25। तो अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो हो जाएगा 5 ज़ा 125, फिर 8 ज़ा 200.32। तो आपके पास जो मिल्क बचा वो था 58.32 लीटर्स, और रिमेनिंग क्या होगा, वाटर। तो वाटर भी निकाल सकते हैं। और कभी कभी वो पूछेंगे व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क, राइट। तो यहीं पे एक और चीज पूछ सकते हैं इसी क्वेश्चन में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क होता है 729/1000 इंटू 100। कॉन्सेंट्रेशन 100 में से होती है, तो ये आ जाएगा 72.9%। तो हमारे पास तीनों हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो यही 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं कि मिल्क का क्वांटिटी बता दो, पहले तो मिल्क इज टू वाटर रेशियो बता दो। तो अगर फ्रैक्शन मिल्क का आ गया 729/1000 तो रेशियो हो गया 729:271। फिर बोला क्वांटिटी ऑफ मिल्क हो गया 729/1000 इंटू 80, बिकॉज टोटल वॉल्यूम 80 है, वो आ गया था 58.32। उसके बाद हमने कहा कॉन्सेंट्रेशन मतलब 100 में से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 72.9%, क्योंकि मिल्क का आ गया तो वाटर का भी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये 3-4 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। अब लेट्स डू द क्वेश्चंस। अच्छा, एक चीज और समझ लो, इसी क्वेश्चन में एक और चीज समझा रहा हूं मैं आपको। सपोज वही क्वेश्चन था, अब ये ना कह के कि प्योर मिल्क है, मैंने बोला एक मिल्क इज टू वाटर सोल्यूशन है, 80 लीटर मिल्क इज टू वाटर सोल्यूशन इन द रेशियो 4:1। तो मैंने सिचुएशन बदल दी, मैंने बोला कि एक 80 लीटर सोल्यूशन है मिल्क और वाटर का इन द रेशियो 4:1।
अब इसमें से हमने 8 लीटर बाहर निकाला सोल्यूशन और 8 लीटर पानी डाल दिया। फिर हमने 10 लीटर बाहर निकाला और 10 लीटर पानी डाल दिया। और फाइनली हमने 20 लीटर बाहर निकाला और 20 लीटर पानी डाल दिया। अब देखो यहां पे वेरिएबल हो गया। अब हम लोग सोचते हैं कि अब तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। देखो पहला अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या था, फाइनल फ्रैक्शन ऑफ मिल्क इक्वल टू इनिशियल फ्रैक्शन ऑफ मिल्क, क्योंकि मिल्क सोल्यूट है, यहां पे भी मिल्क की सोल्यूट है, v माइनस एक्स अपॉन वी की पावर 3 था ना, क्योंकि 3 बार ऐसा हुआ। अब आप 3 बार तो हो रहा है, लेकिन क्या करो, यहां x1 कर दो, यहां x2 कर दो और यहां x3। तो ये छोटा सा एक हमने अगर एडजस्टमेंट कर दिया तो हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वहां था v माइनस एक्स अपॉन वी माइनस एक्स अपॉन वी माइनस एक्स अपॉन वी, तभी तो क्यूब हो गया था 3 बार करने के। यहाँ पे अलग अलग है तो आप x1 x2 x3 कर दो, बस इतना चेंज करना है आपने। तो सेम क्वेश्चन है। अब फाइनल फ्रैक्शन ऑफ मिल्क, क्योंकि हम वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं तो सोल्यूट यहां पे अभी भी मिल्क होगा, तो फाइनल फ्रैक्शन ऑफ मिल्क, इनिशियल फ्रैक्शन ऑफ मिल्क अब यहां पे 1 नहीं है, देखो प्योर फॉर्म में नहीं था, 4/5 लेंगे। क्या लेंगे, 4/5 फ्रैक्शन ऑफ मिल्क। तो इस रेशियो में फ्रैक्शन ऑफ मिल्क है 4/5। 80 माइनस 8 अपॉन 80 इंटू 80 माइनस 10 अपॉन 80 एंड 80 माइनस 20 अपॉन 80। तो बहुत आसानी से हो जाएगा 4/5, 9/10, 7/8 एंड 3/4। ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया आपके पास, हमारे पास 63 इंटू 3 189 अपॉन 400। ये आ गया फ्रैक्शन ऑफ मिल्क। तो मिल्क इज टू वाटर कितना हो गया, मिल्क इज टू वाटर हो गया 189 इज टू 400 में से माइनस कर दो 211। ये आंसर। तो कुछ भी सिचुएशन हो हम उसको टैकल कर सकते हैं विद इन द फॉर्मूला ओनली। पर एक ये फॉर्मूला याद रखो एक बार, बस ये बहुत इजीली आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। राइट, आई होप ये क्लियर है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट। पढ़ो और करो। ओके, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब यहाँ टोटल वॉल्यूम दे रखी है 180, 60 लीटर से रिप्लेस किया एवरी डे एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर को रिप्लेस किया, तो आपके पास जो वाइन है दैट इज द सोल्यूट। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाइन रिमेन्स इन द वेसल एट द एंड ऑफ द 3 days, मतलब 3 बार जब ये ऑपरेशन हो गया तो कितना हो गया। तो सिंपल है, पहले रेशियो निकालेंगे फिर टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल 180 रहेगा, तो फाइनल फ्रैक्शन ऑफ वाइन, वाइन क्यों, क्योंकि हम वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं तो दूसरे वाला वाइन इज द इनिशियल, क्या है पूरा प्योर वाइन 180 माइनस 60 अपॉन 180 की पावर 3, 3 बार हुआ। क्या आ गया 2/3 की पावर 3, 120 अपॉन 180 होता है 2/3, तो यह आ जाएगा 8 अपॉन 27। क्या आ गया फ्रैक्शन ऑफ वाइन। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाइन, वाइन कितना रह जाएगा 8/27 इंटू 180। टोटल वॉल्यूम 180 रहेगी, क्योंकि आप जितना निकाल दे रहे हो उतना ही वापस डाल दे रहे हो, तो 3 दिन बाद भी टोटल वॉल्यूम 180 ही रहेगा। तो फ्रैक्शन ऑफ वाइन मल्टीप्लाइड बाय 180, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 3, तो हमारे पास आ गया 160/3 एंड दैट इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। तो बहुत आसानी से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई हमें, बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलो एक और करते हैं। देखो गाइस, परसेंटेज रिमूवल अगर हो तो टोटल वॉल्यूम आप 100 लेके चल सकते हो, ये मान के चलो आप, ठीक है, ये कर लेना चाहिए। करो जरा एक बार ट्राई। राइट, तो a container contains pure milk, 10% of this is removed and replaced with water, then 25% is removed and replaced with water and finally 30% is removed and replaced with water। तो water से replace कर रहे हैं तो सोल्यूट हमारा हो गया मिल्क, प्योर मिल्क था तो हम 1 लेंगे इनिशियल, तो फाइनल फ्रैक्शन ऑफ मिल्क इनिशियल है 100, क्योंकि मैंने 100 ले सकते हो आप जब परसेंटेज रिमूवल है, और 100 ही लेना चाहिए, राइट। परसेंटेज रिमूवल के केस में चाहे क्वांटिटी दे भी रखी हो तब भी 100 लेके करो, उससे आसान हो जाता है। 100 माइनस 20 अपॉन 100, 25 सॉरी, और 100 माइनस 30 अपॉन 100, ये 3 बार हो गया। अलग अलग चेंज था, अलग अलग कर दिया मैंने, तो ये आ गया 9/10 इंटू 3/4 इंटू 7/10।
ये आ गया फ्रैक्शन ऑफ मिल्क। परसेंटेज पूछा, अब यहां परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू 100 कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 27 इंटू 7, 7 7 49 and 189 divided by 4, and that will give me 47.25. 47.25% is the answer. So very easily I could do these problems, right? So बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट करो आप ट्राई। राइट, तो ये आपने कर लिया होगा। आप देखते हैं, अ बीकर हैड 20 लीटर अल्कोहल ग्लिसरॉल सोल्यूशन इन द रेशियो 4:1। अब देखो यहां लिख लो, अल्कोहल इज टू ग्लिसरॉल 4:1 था इनिशियल रेशियो, अब प्योर फॉर्म में नहीं है। इन द फर्स्ट राउंड 4 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड। अब यहाँ लीटर्स में तो वी लेके ही चलना पड़ेगा, लाइक 20 दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन द सेकंड राउंड 5 लीटर रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल से अगर रिप्लेस किया जा रहा है तो अल्कोहल आपका सॉल्यूट होगा। सो फाइनल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल विल बी इनिशियल विच इज 4/5, 20 माइनस पहला रिमूवल था 4, दूसरा रिमूवल है 5 और तीसरा रिमूवल है 10। बस यही करना है, ठीक है। सो 4/5 इंटू 16/20, 4/5, 15/20, 3/4, हाफ, राइट। ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया, ये आ गया 6/25। ये किसका फ्रैक्शन आया? अल्कोहल का। क्वांटिटी किसकी पूछी है? ग्लिसरॉल की। तो अगर 6/25 अल्कोहल है तो 25 में से 6 गया, 19 ग्लिसरॉल होगा, तो 19/25 ग्लिसरॉल का फ्रैक्शन हो गया। और टोटल क्वांटिटी 20 है, तो इसको हम सॉल्व करें तो ये 4/5 हो जाएगा। 19 4 कितना होता है? 19 4 होता है 76, 76/5 will give you 15.2 लीटर्स। तो बहुत इजीली हम ये प्रोसेस फॉलो करके क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट? ओके, नाइस। नेक्स्ट, अभी ये कैट में आया रिसेंटली। ओके, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। A beaker contains a mixture of 175 liters water and 700 milk. तो 175 यहाँ पे अलग अलग देख रहा है, वाटर है और मिल्क कितना है? 700। पहले तो इनका रेशियो ले लो, ये होता है 1:4, है ना। रानू टेक्स आउट 10% ऑफ द मिक्सचर एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर बाय ऑफ द सेम अमाउंट। अब गाइस देखो, मैंने आपको बोला यहाँ 10% है ना रिमूवल, तो 100 ही लेके चलो टोटल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि जब आप टोटल क्वांटिटी है 875, 875 में से उसका 10% निकालोगे तो 87.5 आएगा, वो माइनस करोगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप देखा जाए तो आप क्या करोगे? 875 माइनस 10% ऑफ 875 एक्स वी माइनस, राइट, अपॉन 875। तो 875 तो कैंसिल ही हो जाना है ना, तो आप 100 लेके भी चल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो 1:4, ठीक है। द प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, तो 2 बार किया। ये किससे रिप्लेस किया गया? वाटर से। तो किस पे लगेगा फॉर्मूला? मिल्क पे। तो सॉल्यूट मिल्क हो गया। तो फाइनल फ्रैक्शन ऑफ मिल्क इज इनिशियल फ्रैक्शन। इनिशियल फ्रैक्शन है मिल्क का 4/5, 100 माइनस 10 अपॉन 100 का स्क्वायर, 2 बार किया गया। 4/5, अभी हो गया 9/10, 9/10 हो जाएगा 81/100, तो ये आ गया 25। तो 81/125 आ गया फ्रैक्शन मिल्क का। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर? वाटर का कितना हो जाएगा? रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना हो जाएगा अगर हम देखें तो 25 और 19, 44। 44/125 इंटू 100, परसेंटेज मतलब 100 में से, तो 4 ये 5, तो ये हो जाएगा 176/5 विच इज 35.2 लीटर्स इज द। तो इसमें जरूरी नहीं था आप 875 लेके चलो गाइस, है ना। टोटल आप देख रहे हो 875 हो गई, आप 875 पे करोगे वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, करके देखना। लेकिन क्योंकि मैं 875 में से एक्स बी में से एक्स माइनस कर रहा हूं, और एक्स क्या है? 10% ऑफ 875, और नीचे भी बी है, तो वो कैंसिल हो जाएगा बी, इसलिए 875 लो या ना लो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो परसेंटेज रिमूवल में 100 लेके करो, इजी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट,
आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। वो कह रहा है सम अमाउंट ऑफ एसिड इज टेकन आउट ऑफ 54 लीटर वेसल फुल ऑफ एसिड एंड वाटर से रिप्लेस किया, तो एसिड पे लगेगा। तो फाइनल फ्रैक्शन ऑफ एसिड इज इनिशियल फ्रैक्शन V माइनस एक्स अपॉन वी, और कितनी बार किया? 2 बार। अब हमें दे रखा है कि इनिशियल फ्रैक्शन है 1, V नहीं दे रखा हमें ना, नहीं दे रखा है, 54 दे रखा है, सम लिखा हुआ है x अपॉन 54 का स्क्वायर, राइट, ये दिया है। द प्रोसेस इज रिपीटेड वंस मोर, एज अ रिजल्ट द वेसल नाउ कंटेन्स 24 लीटर्स ऑफ प्योर एसिड। हाउ मच ऑफ द एसिड वॉज टेकन आउट इनिशियली, तो x की वैल्यू निकालनी है। अब आप मुझे बताओ फाइनल फ्रैक्शन क्या होगा? 24 अपॉन 54। एसिड फाइनली 24 है और टोटल 54 है, वो तो 54 ही रहेगा हमेशा। वॉल्यूम तो मैंने बताया सेम रहेगी, जितना निकाल रहे हैं उतना ही ऐड कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ एसिड क्या हो जाएगा? 54 अपॉन 24 अपॉन 54। अब इसको मैं रिड्यूस करूं तो ये बनेगा हमारे पास 24 बाय 54, अगर हम रिड्यूस करें तो ये जाएगा 12 बाय, ये कितना? द प्रोसेस इज रिपीटेड वंस मोर, हाँ 12 बाय ये आ जाएगा 27, जो कि फर्दर 4 बाय 9 बन गया। तो 4 बाय 9 का अगर मैं रूट लेता हूं तो ये बन जाएगा 54 माइनस एक्स अपॉन 54, विच विल गिव मी 2 बाय 3, राइट। तो 3 से ही कैंसिल होता है, कितना होता है? 18, 18 टू 36, 54 माइनस एक्स इज इक्वल टू 36, तो एक्स आ गया 54 माइनस 36 जो कि होता है 18, 18 बिकम्स द आंसर, राइट। तो इसमें थोड़ा सा घुमा के दिया है, तो समझो आप 24 उन्होंने एसिड दे दिया, टोटल 54 ही रहेगा, चाहे कितने भी प्रोसेस कर लो टोटल 54 ही रहना है। तो 24 अपॉन 54 इज द फाइनल फ्रैक्शन ऑफ एसिड, वो गिवन है, तो उससे x निकल जाएगा। यहाँ पे अननोन x है कि कितना आपने क्वांटिटी रिमूव किया, थोड़ा अलग है लेकिन कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, इनएब्रिएशन का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ ड्रंकनेस, ठीक है, मतलब किसी ने पी रखी है, ठीक है। ये काफी वर्ड यूज होता है, न्यूज़पेपर्स में भी आता है, द पर्सन वाज कॉट इन एन इनएब्रिएटेड स्टेट, इसका मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब इन्फ्लुएंस, अल्कोहल इन्फ्लुएंस, पी रखा है, ठीक है। तो काफी यूज होता है, ये वोकैबुलरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो पहला पार्ट है वो लॉजिकल है, दूसरा आपको यस ये प्रोसेस है। अब आप समझो, चलो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, एक बार ट्राई कर लिया होगा। अ पर्सन इन द स्टेट ऑफ इनएब्रिएशन एक्सीडेंटली फिल्स हिज ग्लास विद 100 ml ऑफ वाटर, नो वंडर, ठीक है, ठीक है, राइट। तो पानी पिया, पानी भर के उसको रियलाइज हुआ गलती हो गई, तो उसने एक सिप लिया 20 ml का पानी का, तो 80 रह गया, और फिर उसने अल्कोहल 10 ही ऐड किया, तो 90 हो गया। तो ग्लास 10 ml से खाली हो जाता है एक साइकिल में। एक साइकिल, इधर साइकिल किस चीज की है? साइकिल है सिप लेने की और अल्कोहल ऐड करने की। तो ये एक साइकिल है, सिप लिया, अल्कोहल ऐड किया, ठीक है। तो सिप को आप कह सकते हो रिमूवल, अल्कोहल को कह सकते हो एडिशन, राइट। तो रिमूव 20 का हुआ, ऐड 10 का हुआ, राइट। सो 10 ml से ग्लास खाली हो गया, और वो करता रहा ऐसा जब तक कि ग्लास खाली नहीं हो गया। तो मुझे पता है उसकी आखिरी से सिप 20 ml की होगी, लास्ट सिप जब ग्लास एम्प्टी होगा तो वो 20 ml पी जाएगा, क्योंकि 20 ml ही बचा ना ग्लास में, वो पिएगा तो ग्लास खाली हो जाएगा। तो 20 ml खाली होने तक 8 बार प्रोसेस होना चाहिए। एक प्रोसेस में ग्लास 10 ml से खाली होता है, तो 20 ml लाने पे 80 ml से ग्लास खाली होना चाहिए। 80 ml से ग्लास खाली कब होगा? जब ये प्रोसेस 8 बार किया जाएगा। और 8 प्रोसेस में अल्कोहल कितनी बार ऐड हुआ? 8 बार, है ना, 8 बार, यानी कि 80 ml अल्कोहल ऐड हुआ है पूरे प्रोसेस में, और वो ग्लास खाली हो गया, तो मतलब ये सब पी गया ना वो, राइट। तो 80 ml अल्कोहल उसने कंज्यूम किया जब तक कि ग्लास खाली हुआ, ठीक है। तो ये समझो इस चीज को, सिंपल लॉजिकल प्रॉब्लम है, आपको समझना है 10 ml से ग्लास खाली होता है एक सिप और अल्कोहल एडिशन की साइकिल में, और मुझे पता है आखिरी सिप 20 ml का होगा, तभी ग्लास खाली होगा। और 20 ml लाने तक ये प्रोसेस 8 बार होना चाहिए,
क्योंकि 100 था, 100 से 20 लाना है तो 80 ml खाली करना है। 80 ml खाली, एक साइकिल में 10 ml खाली होता है, तो 8 साइकिल में 80 ml खाली होगा। तो 8 साइकिल में 8 बार अल्कोहल ऐड हुआ और हर बार 10 ml ऐड हुआ, तो कितना टोटल ऐड हुआ? 80 ml ऐड हुआ। 80 ml ऐड हुआ, वो सब पी गया क्योंकि ग्लास खाली हो गया, तो उसने पूरा अल्कोहल जो कंज्यूम किया है वो 80 ml। तो ये तो पहला पार्ट है लॉजिकल, आई होप ये समझ आ गया होगा। दूसरा पार्ट ये है कि फाइंड द टोटल अल्कोहल कंज्यूम्ड बाय द पर्सन एंड ऑल्सो, ये तो हो गया राइट, ही केप्ट ऑन डूइंग इट, अब ये था, हम ये कर चुके हैं। एंड ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ अल्कोहल इज टू वाटर आफ्टर द 4th सिप। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th सिप बोला गया है, 4 टाइम अल्कोहल ऐड किया है, ये नहीं बोला है। आप ये समझो रिमूव करने पे रेशियो नहीं बदलता है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जितने जिस रेशियो में बाहर जाता है उसी रेशियो में रह जाता है, और सिप का मतलब है रिमूवल। तो 4th सिप के बाद भी वही रेशियो होगा जो तीसरी बार अल्कोहल ऐड करने से हुआ था। तो लैंग्वेज में खेल रहे हैं वो, 4th सिप पूछा है, 4th सिप मतलब चौथी बार जब रिमूव हुआ, रिमूव होने पे रेशियो चेंज नहीं होता है, रेशियो तब चेंज होता है जब हम ऐड करते हैं। आप देख रही हो प्रोसेस, तो इस वजह से 3 बार प्रोसेस करना है, 4 बार नहीं। 4 बार तब करते जब चौथी बार अल्कोहल ऐड करने के बाद रेशियो पूछा होता, यहां 4th सिप के बाद पूछ रहे हैं, मतलब रिमूवल। तो रिमूवल करने के बाद भी रेशियो वही रहेगा जो रिमूवल करने से पहले था, लेकिन कब चेंज होगा रेशियो? जब 3 बार अल्कोहल ऐड हुआ। तो 3 बार ये प्रोसेस करना है, तो हम बोलेंगे फाइनल फ्रैक्शन। आप क्या क्या ऐड कर रहे हैं? अल्कोहल, तो आपका सोल्यूट हो गया वाटर। सो फाइनल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इनिशियल विच इज 100 माइनस 20। अब आप कहोगे नीचे क्या लिखे सर, उसने तो 10 ही ऐड किया। बस यहां पे थोड़ा ट्विक ये करना है, जब आपका रिमूवल और एडिशन सेम ना हो तो ये जो नीचे वाली वॉल्यूम है ये बदल जाती है। अब ये 100 नहीं होगी, 100 में से 20 गया, ऐड कितना गया? 10, तो इसे 90 लोगे आप। बस इतना चेंज करना है और कुछ भी नहीं है, राइट। फॉर्मूले में यहां भी वी है, यहां भी वी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितना हम रिमूव कर रहे थे उतना ही ऐड कर रहे हैं। यहां पे बदल दिया, यहां पे रिमूव 20 का किया, ऐड 10 का किया, तो नीचे वाली वॉल्यूम 90 कर दो। अब 90 से ही शुरू करेंगे दूसरा स्टेप, तो 90 माइनस 20 अपॉन, अब 70 के बाद 10 ऐड किया तो ये हो गया 80, और तीसरा जाएगा 80 माइनस 20 और ऐड कितना हुआ? 70, तो ये हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ये आ गया आपका 8/9 इंटू 7/8 इंटू 6/7, ऐसे वैल्यू हमारी कैंसिल हो गई। ये आ गया 2/3, फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ गया 2/3। तो 2 वाटर है और अल्कोहल है 1, 2:1, लेकिन पूछा गया है अल्कोहल इज टू वाटर, अल्कोहल इज टू वाटर हो जाएगा 1:2। ये ध्यान रखना, कभी कभी दोनों ऑप्शन होते हैं, हम ये 2:1 मार्क कर देते हैं, गलती हो जाती है। सो इस क्वेश्चन में बस समझना ये है कि 20 रिमूव हो रहा है, 10 ऐड हो रहा है, तो नीचे वाली वॉल्यूम को बदल दो और वहीं से दूसरी वाली शुरू करो। तो 100 में से 20 गया, 80 रह गया, बट ऐड 10 हुआ तो नीचे 90 आएगा। फिर 90 में से 20 गया, 70 रह गया, लेकिन ऐड 10 हुआ तो 80 हो गया। फिर 80 में से 20 गया, 60 हुआ, ऐड 10 हुआ, 70 हो गया। वही प्रोसेस है, वही फॉर्मूला है, बट थोड़ा सा हमने इंप्रोवाइज करा है, राइट। बस इतना आपको ध्यान रखना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट रिप्लेसमेंट का आपको समझ आ गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई कम विद एक वीडियो और करेंगे अभी रेशियोज पे, जिसमें मैं थोड़े से कैट की प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। फिर बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट जो अलजेब्रा है, काफ़ी स्टूडेंट्स उसकी वेट कर रहे हैं, काफ़ी लोग मेरे से बोल चुके हैं। ठीक है, तो वो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अरिथमेटिक के बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो अलजेब्रा होता है, राइट। सो विल डू इट, राइट। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।